दोस्तों नमस्कार। आईएएस पीसीएस बनने का रोमांच कितना रोमांचकारी होता है, ये अगर आप उत्तर भारतीय हैं और विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे बचपन में ये नहीं पता था कि आईएएस पीसीएस क्या होता है, लेकिन मैं अपने पिताजी जो कि एक किसान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अक्सर कहते हुए सुनता था। वो भोजपुरी में कहते थे कि जो पीएम सीएम और डीएम, ये तीन ही पद होता है भारत में, बाकी सब तो रोजगार है, जीने खाने का उपाय है, कहते थे। तो हमें तो पीएम समझ में आता था, सीएम समझ में आता था, लेकिन डीएम हमें नहीं समझ में आता क्योंकि हम लोग दरोगा से आगे किसी को जानते नहीं थे। जैसे जैसे बड़े हुए समझ में आने लगा कि भाई ये जो कोई डीएम की गाड़ी गुजरती थी और जब वो लाल बत्ती है अब तो बंद हो गई, यों यों करती थी, पूरे रोड पे लोग सावधान हो जाते थे, तो लगता था कि कोई बहुत ही बड़ा आदमी जा रहा है, क्योंकि सीएम और डीएम पीएम को हम देख नहीं पाते थे। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, अंतः चेतना में ये चीज़ें बढ़ती चली गई कि यार ये गाड़ी वाली यही गाड़ी चाहिए जिसके पीछे हूटर बज रहा है और लोग, रोड पायलट गाड़ी चलती है, रोड क्लियर कराया जा रहा है। तो उस रोमांच ने लगभग पूरे उत्तर भारत के ग्रामीण बच्चों को हमेशा से रोमांचित किया है। और यही ख्वाब देखते हुए हम बड़े होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं किसी भी स्ट्रीम में, और फाइनली चाहे हम इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, कुछ भी करें, अल्टीमेटली एक बार हम सपने देखते हैं कि मुझे यूपीएससी करना है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो अचानक से एक दिन पिताजी ने कहा कि ऐसा करो, तुम दिल्ली जाके और आईएएस की तैयारी करो। सुन के ही बड़ा मजा आया कि दिल्ली जाने को मिलेगा। तब यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था, तो ये पता नहीं था कि दिल्ली में क्या होता है, लेकिन ये सुनते थे कि जो दिल्ली जाता है वो आईएएस बन जाता है। तो इस बात की बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली जाऊंगा, एक नया शहर, दिल्ली के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रखी थी हमने। फिर हम दिल्ली आए। दिल्ली आते ही सबसे पहले एक हादसा हुआ, क्योंकि तब यूट्यूब नहीं था और इतने ज्ञान देने वाले लोग नहीं थे दुनिया में। तो जैसे ही मैं दिल्ली आया और मैंने एक कोचिंग में जनरल स्टडीज़ का एडमिशन लिया, और एडमिशन लेते ही जैसे ही थोड़ा सा मैंने पढ़ाई किया, तो मुझे लगा कि अब मुझे वैकल्पिक विषय का भी चयन करना चाहिए। उस समय दो वैकल्पिक विषय होते थे, तो एक तो मेरा बैकग्राउंड था समाजशास्त्र का, तो एक तो वैकल्पिक विषय फिक्स था। दूसरे वैकल्पिक विषय को लेकर मैं बड़ा चिंतित था। एक दिन गलती से मैंने उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से पूछ दिया कि सर मैं सेकंड विषय क्या लूँ। और भाई साहब उसी दिन मेरे साथ हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि उन्होंने मुझे ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उनके यहाँ एक नया नया विषय लॉन्च हुआ था, और उन्होंने मुझे इस तरह से समझाया कि बस मैंने वो विषय ले ली। और वो हादसा इतना बड़ा हादसा था कि आपके अंतिम रूप से चयन ना होने के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेवार होते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण ये है कि मैंने गलत विषय का चयन कर लिया था। वैकल्पिक विषय चूंकि तब तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब जो अभी भी 500 नंबर का वैकल्पिक विषय है, और जो वैकल्पिक विषय में लगभग 60% अंक नहीं लाते हैं, सामान्यतः उनकी चयन में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि जनरल स्टडीज में 50% मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और विशेषकर आईएएस और आईपीएस बनने के लिए लगभग आपको 55 से 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ऐसे में अगर वैकल्पिक विषय में आप 300 के आसपास, 275 प्लस से अधिक मार्क्स नहीं लाते हैं, तो सामान्यतः आपको या तो रैंक नीचे मिलेगा या तो चयन ही कुछ मार्क्स से छूट जाता है। और यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ भरा पड़ा है, हर आदमी ज्ञान दे रहा है। शायद आपको आपको लगेगा कि मैं भी तो ज्ञान ही दे रहा हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितनी चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, ऑनलाइन क्लास हो, कहीं भी हो, मैंने ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। चाहे मेरे विषय में भी लोग पूछने आते हैं कि भाई सर समाजशास्त्र ले लो, मैंने कहा यार रुको, इतना आसानी से मत लो, थोड़ा वेट करो। एक बहुत फेमस घटना है कि एक फ्लाइट में एक महिला जा रही थी और उन्होंने वेडिंग रिंग, ये आप देख रहे होंगे इंडेक्स फिंगर, तो उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग जो है वो इस उंगली में पहनी हुई थी। बगल में मैं बैठा हुआ था। मुझे लगा कि यार काफी पढ़ी लिखी महिला है, इनसे ये कैसे गलती हो सकती है, वेडिंग रिंग तो इस उंगली में पहना जाता है। तो मैंने कहा रिंग फिंगर इसको बोलते ही हैं। तो मैंने कहा कि मैडम गुस्ताखी माफ करे तो एक सवाल पूछूं आपसे। जी। मैंने कहा कि आपको लगता नहीं कि आपने वेडिंग रिंग गलत उंगली में पहन रखी है?
तो मैडम ने कहा कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बेसिकली मेरी गलत व्यक्ति से शादी हो गई है। 80 से 90% लोगों की यूपीएससी में गलत सब्जेक्ट से शादी हो जाती है। उन वो किसी का यूट्यूब देख लेते हैं, किसी का प्रवचन देख लेते हैं, किसी टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ लेते हैं। आपको पता भी नहीं कि उस टॉपर ने किस विषय से, किस इंस्टीट्यूट से पैसे लिए हैं। आपको ये पता भी नहीं है कि जो व्यक्ति बोल रहा है यूट्यूब पे, वो क्या एक पर्टिकुलर विषय को प्रमोट करना चाहता है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है। ये सब जाने बिना आपको लगता है कि ये व्यक्ति कह रहा है तो मैं ले लूँ। जैसे मैंने इस समय व्हाइट शर्ट पहन रखी है, ज़रूरी नहीं है कि ये व्हाइट शर्ट आप पे भी ठीक लगती हो। आपको जब भी वैकल्पिक विषय का चयन करें, तो 2-3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला, थोड़ा-सा आप जनरल स्टडीज़ को जब आप पढ़ लें, कम से कम 6-7 महीना जब जनरल स्टडीज़ पढ़ लें, उसके बाद ही आप वैकल्पिक विषयों का चयन करें। ताकि जब आप जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको एक थोड़ा-सा आइडिया लगने लगता है कि इस विषय में मेरी समझ अच्छी बन रही है, इस विषय में मेरी समझ उतनी अच्छी नहीं बन रही है। तो जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट हैं, वो थोड़ा-सा आपको आइडिया देने लगते हैं कि आपकी अभिरुचि किन विषयों की तरफ अधिक है और किन विषयों की तरफ नहीं है। तो ये पहले तो कम से कम आते ही ऑप्शनल विषय मत लीजिए, कम से कम जनरल स्टडीज कुछ दिन पढ़ाई कीजिए। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि जब आप जनरल स्टडीज पढ़ें तो हमसे या किसी से पूछने की जगह इस बात को ध्यान रखें कि खुद ही आपका दिमाग, दिल और आत्मा बताने लगता है कि यार इस विषय में मेरी समझ बनती है, इस विषय में मेरी क्रिएटिविटी है, मैं अपने आइडियाज़ को क्रिएट कर सकता हूँ, मैं इसमें मौलिक रूप से इस विषय में सोच सकता हूँ। इसको कहते हैं अपने आप से बात कीजिए कि किन विषयों पे आपकी समझ, आपकी मौलिक सोच, क्रिएटिविटी, लिखने की क्रिएटिविटी आदि बाकी विषयों से बेहतर है। तो दूसरा आधार ये होता है कि आप यूट्यूब देखने की जगह, किसी से पूछने की जगह खुद से पूछिए कि किस विषय में आपकी समझ, क्रिएटिविटी और मौलिक जो मौलिकता है वो ज़्यादा है। क्योंकि आंसर जब आप लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, किसी का सिखाया हुआ काम नहीं आता, जो आपके अंदर होता है वही बाहर आता है। तो दूसरा आधार ये होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक से अधिक विषयों में आपकी सेम तरह की रुचि बन रही हो, सेम तरह की मौलिकता आ रही हो, सेम तरह की क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हो। तो ऐसे में तीसरा आधार होता है कि ये देख लीजिए कि उस सब्जेक्ट का प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में, कई लोग केवल प्रीलिम्स पे ध्यान देते हैं, कई लोग केवल मेंस पे ध्यान देते हैं, कई लोग केवल इंटरव्यू पे ध्यान देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन केवल पीटी पास करके या केवल मेंस पास करके नहीं होता है। आपको तीनों विषयों में आपको पास होना पड़ेगा, प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना पड़ेगा और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे। तो समग्रता से देखिए कि एसए में, जनरल स्टडीज में, ऑप्शनल में, हर जगह मिला के उस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। कुछ सब्जेक्ट का वेटेज पीटी में ज़्यादा है, मेंस में कम है, किसी का मेंस में ज़्यादा है, इंटरव्यू में कम है। तो ओवरऑल तीसरा आधार होगा, ये सबसे लास्ट आधार होगा कि आप ये देखिए कि किस विषय में आपकी रुचि के साथ साथ जो उसकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आपके ओवरऑल सिलेक्शन में, अंतिम रूप से चयन होने में ज़्यादा है। उन विषयों में से अगर दो में कंफ्यूजन हो रहा है तो चयन कीजिए। तो ये 3 आधार रखना है। आपको क्या-क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? सबसे पहले कि विषय का चयन किसी के कहने पे, किसी के इंटरव्यू पे, किसी के उस पे नहीं जाना है। बिहार में देखते हैं ना, ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है कि लटकला त गइला। जहाँ ये सब आपने देखा किसी की बात सुन के, किसी की ये बकवास सुन के, आपका सिलेक्शन भाई साहब उसी दिन नहीं होगा। दूसरा, ये विषय अच्छा है, वो विषय अच्छा है, वो विषय का ज़्यादा वेटेज है, इस ये बकवास में तो बिल्कुल भी मत पड़िएगा। आधे लोग इसी में बर्बाद हो गए। यूपीएससी ने इतना संतुलन बना रखा है पूरे सिलेबस में कि आप कोई भी विषय लीजिए, हर विषय का आधार, वेटेज, कंट्रीब्यूशन हमेशा बराबर रहता है। तो ये बिल्कुल बकवास के चक्कर में मत पड़िएगा कि इस विषय का ज़्यादा वेटेज है तो उसमें कम सिलेक्शन है, तो उसमें ज़्यादा सिलेक्शन है, तो उसमें इसमें ज़्यादा चयन होगा तो उसमें कम होगा, तो इस भाषा में अच्छा है तो उस भाषा में।
ये सब चक्करों में पड़े तो गए, आपका पैसा, जवानी सब बर्बाद हो जाएगा और इन सब चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और तीसरा आधार ये होता है कि जब भी आप विषय का चयन करें, मोस्टली आपको इंस्टीट्यूट्स कहेंगे कि आप केवल मेरे नोट्स पढ़ लीजिए, मेरी क्लास कर लीजिए, काफ़ी नहीं। कुछ मौलिक किताबें उस विषय की पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। मान के चलिए कि आप जो भी वैकल्पिक विषय लेंगे, चाहे आप क्लास करते हैं, चाहे नोट्स लेते हैं, कुछ भी करते हैं, इसके अलावा कम से कम 3-4 आपको मौलिक किताबें मौलिक नोट्स नहीं, टेक्स्ट बुक कहते हैं। जैसे सोशियोलॉजी में जो लेते हैं वो हॉर्लॉम्बस ज़रूर पढ़ते हैं या इग्नू की किताबें पढ़ते हैं, वैसे ही हर विषय का होता है। इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, आंसर राइटिंग जम के करिएगा और इन सब आधारों पे अगर आप अपने वैकल्पिक विषय का चयन करेंगे, तो यकीन मानिए आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी। आप अपने गाँव, परिवार, समाज का नाम रोशन कर पाएँगे और जहाँ ये औसत तरीके से सोच वाले लोगों के आधार पे अगर आपने अपने वैकल्पिक विषय का चयन किया तो भाई साहब लटकला था गईला।